बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो करंट न्यूज़ आप सुनते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ जो हैं उनकी वालदा साहबा इंतकाल फरमा गई हैं, तो वो उनकी डेड बॉडी अब पाकिस्तान में आ रही है। अब जैसे ही डेड बॉडी उनकी पाकिस्तान में आ जाती है या डेट कंफर्म हो जाती है कि कब पाकिस्तान में डेड बॉडी आएगी, तो उनको वो तो इस वक्त कैद में है, तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। और रिहा करना जो है जेल से, आम हालात में आपने कम ही ऑब्ज़र्व किया होगा, किसी बंदे को सज़ा हो गई है 10 साल या फिर उसको जनाब उम्र कैद हो गई है, तो बंदे रिहा नहीं होते, वो पड़े ही रहते हैं जब तक कि उनकी ज़मानत ना हो जाए या फिर उनकी सज़ा पूरी ना हो जाए। लेकिन इधर कुछ डिफरेंट हालात देख के लोग परेशान हो जाते हैं, ये कैसे आ रहे हैं जी बाहर, पैरोल पर रिहाई हो रही है। इसके बारे में कानून अगर हम डिस्कस करें तो पाकिस्तान के अंदर जो कानून जिसके तहत इनको बाहर निकाला जा रहा है कि ये जाके तो आखिरी रसूमात अदा कर लें, जनाजा वगैरह पढ़ लें, तो वो जो रिहाई है वो किस बेसिस पर हो रही है? मियाँ शहबाज शरीफ की कानून है पाकिस्तान प्रिजन्स रूल्स 1979। ये प्रिजनर्स के बारे में, प्रिजन के बारे में रूल्स हैं, बड़े डिटेल्स लिखे हुए, लंबे लिखे हुए हैं। तो इसको इंशाल्लाह वक्फे से हम डिस्कस भी करेंगे कि बाकी जो कैदी हैं उनके क्या क्या हुकूक हैं और उनको कैसे डील किया जाता है, उसूल क्या हैं, ज़वाबत क्या हैं जेल के अंदर रहने वाले कैदियों के। वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्कस करता रहूँगा ताकि आपको जेल के अंदर के हालात भी जानने का मौका मिले। तो आज स्पेसिफिकली हम एक पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, पाकिस्तान प्रिजन्स रूल्स 1978। इसमें पंजाब ने एक अमेंडमेंट की है। पंजाब अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट इन्होंने ये की कि 545B रूल जो था 545, उसका इन्होंने सब रूल बनाया बी। 545B कहता है कि अगर पंजाब हुकूमत या डीसी साहब जो हैं किसी एरिया के, वो किसी वेल बिहेव्ड, बड़ा अच्छा बिहेवियर था, बड़ा अच्छा कंडक्ट है इस बंदे का जेल के अंदर रहते हुए, तो ऐसे शरीफ आदमी को ये रिहा कर सकते हैं कि जाके ये आखिरी रसूमात में अपने किसी करीबी अजीज़ या ब्लड रिलेशन, दो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की इन्होंने जो अमेंडमेंट की हुई है। उसके अंदर एक तो ब्लड रिलेशन हो, आपका बेटा है, आपका वालिद है, आपके इस तरह का वालिदा है, तो या तो ब्लड रिलेशन होगा, बहन भाई, या फिर फर्स्ट डिग्री का रिलेशन हो। ऐसा नहीं है कि जनाब हमसाया था या फिर जनाब कोई सलाम दुआ वाला बंदा, नहीं। फर्स्ट डिग्री में आपका रिलेशन फॉल करता है, आपकी ज़ौजा हो सकती हैं, आपके बच्चा हो सकता है, आपका कोई फर्स्ट डिग्री में क्लोज रिलेटिव होगा या ब्लड रिलेटिव होगा, इन दोनों सूरतों में। और उसका वेल बिहेव्ड होना ज़रूरी है कि बंदा बड़ा शरीफ था, बड़ा माहौल इसने अच्छा बनाया हुआ है, जेल के अंदर परेशानी नहीं काज करता, तो वेल बिहेव्ड हो और उसका फर्स्ट डिग्री या ब्लड रिलेटिव जो है वो दुनिया से चला जाए, तो इस बंदे को डीसी की डिस्क्रिशन है कि वो रिहा कर सकते कि जाओ जाके आप उसकी नमाज जनाजा वगैरह पढ़ो, आखिरी रसूमात में शिरकत कर लो, या पंजाब गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है कि उसे रिलीज़ कर सकते हैं कि जाके आखिरी रसूमात अदा करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जेल में पड़ा हुआ था तो उसे जनाब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब आप जाओ तो जाके कराओ, तो करेगा तो आएगा कौन वापस फिर? ऐसा नहीं। इसके लिए स्पेशल स्क्वाड 7 पुलिस का भेजा जाता है, पुलिस सिक्योरिटी के अंदर इसको भेजा जाता है कि आप जाएंगे और फ़लाँ जगह पर पहुंचेंगे, फ़लाँ जगह से आप रसूमात अदा करके वापस आएंगे, इतने टाइम में आए। नॉर्मली टाइम लिमिट इसके अंदर फ्रेम जो किया जाता है इस आर्डर के अंदर 12 घंटे का टाइम, 12 घंटे से ज़्यादा रसूमात नहीं अदा की जाती। बंदा कहे 2-4 महीने जनाब उसका 40वां भी करके होंगे, ऐसा नहीं। 12 घंटे बस जाइए, रसूमात आखिरी अदा करिए और वापस आ जाइए। 12 घंटे, और इन 12 घंटों में जो ट्रैवलिंग पे टाइम है, जेल से जाएगा, उधर पहुंचेगा, फिर उधर से वापस ये जो ट्रैवलिंग का टाइम है ना, ये इंक्लूडेड नहीं होता, ये रिलैक्सेशन दी गई है, उधर स्पेंड कर सकता है इतना टाइम। और दूसरा ये भी कि ये जो स्क्वाड इसके साथ जाता है, पुलिस वाले इसके साथ जाते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है जब वो जेल से निकला
उस वक्त से लेकर फिर जेल के अंदर दाखिल होने तक उसको सिक्योर रखना है, उसकी हिफाजत करनी है और बाहिफाजत उसको ला के वापस उसको जेल में डाल देना है। तब तक ये ज़िम्मेदार होते हैं जो पुलिस ऑफिशियल्स इसके साथ, सिक्योरिटी इसके साथ हो जाती। तो ऐसे नहीं है कि उस अकेले को कहते हैं चले जाओ, नहीं, उसको सुपरविजन में सिक्योरिटी के अंदर भेजा जाता है। तो वो उधर जाके फिर उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है अमेंडमेंट के अंदर कि ये बंदा जो फ्यूनरल्स में शिरकत करने के लिए चला गया, इसको अब यहाँ से मूवमेंट की भी इजाज़त नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनाजा गाह में पहुँचा, इसने जनाजा वगैरह पढ़ा है तो उसकी रसूमात में शिरकत की, अब कहे जनाब मैं अपनी फूफी से मिलाता हूँ जाके, ऐसा नहीं, उधर नहीं जाए, अब इधर ही रहेगा। तो उधर से ही आखिरी रसूमात अदा की, अपने घर में हैं या आपके जनाजगाह में है, जहाँ भी अदा करने के बाद कुछ लोगों से मिला और ये वापस आ जाएगा। आगे ट्रैवल नहीं करना शुरू कर दिया, चलो थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद ही चले जाते हैं, आए तो हैं बाहर, ऐसा नहीं। तो सर्टन लिमिट्स हैं, तो इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए फिर रिहा किया जा सकता है। पंजाब गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है, डीसी के पास भी इख्तियार है कि वो इस तरह रिलीज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान प्रिजन्स रूल्स 1978 और पंजाब की इसमें अमेंडमेंट है 545। ये थोड़ा सा था आज का कि किस तरह बड़े बड़े, नॉर्मली होता यही है कि कोई अच्छा बिहेवियर और ये चीज़ें नहीं देखा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं उनको ही निकलते देखा, आम गरीब बंदे का तो माफ़ हो जाए फिर भी निकलने नहीं दिया, देखा नहीं है निकलते। क्वाइट पॉसिबल रूल्स हैं, कानून मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपका भी कोई जानने वाला हो ऐसा कि जिसका क्लोज रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव या उसकी मदर, फादर, उसका बच्चा, उसकी बीवी, कोई क्लोज रिलेटिव फौत हो जाए, तो आप भी इस कानून के मुताबिक डीसी साहब को एप्लीकेशन दीजिएगा। क्वाइट पॉसिबल कि ये अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए कि पाकिस्तान में कानून सब के लिए बराबर हो जाए, गरीब अमीर का फ़र्क ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं कि अमीरों को प्रोटोकॉल दिया जाए और गरीबों को सुना ना जाए। तो बहरहाल ये कानून है, इसके अंदर कहीं लिखा नहीं, मैंने जो अर्ज़ की मारूज़ात पेश की हैं उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि अमीर आदमी, उधर सिर्फ लिखा हुआ है कि वेल बिहेव्ड, उसका रवैया अच्छा, अखलाक अच्छा होना चाहिए जेल के अंदर, फिर उसको रिलैक्सेशन दी जा सकती है। वो अमीर हो या गरीब हो, दोनों सूरतों में उसको रिलैक्सेशन दी जा सकती है। तो आप भी ट्राई करें। आपका कोई जानने वाला जेल में है तो ये बहुत बड़ा सदमा होता है कि किसी की मदर, फादर, किसी का बच्चा, बीवी, ये क्लोज रिलेटिव्स में से दुनिया से चला जाए, तो उसको ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए, तो ये भी मेरा ख्याल अच्छी बात है। आप भी सुजेस्ट कीजिएगा इस कानून के मुताबिक कि आपके पास एटलीस्ट पंजाब के अंदर तो ये रेमेडी मौजूद है कि आप फ्यूनरल्स में जाके, आखिरी रसूमात में जाके शिरकत कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। अगर वीडियोस पसंद आए तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में या जहां भी बन पड़े वीडियोस को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।